हेलो डियर स्टूडेंट। आज के इस क्लास में हम लोग काफ़ी डिटेल से स्टडी करने वाले हैं मराठाओं के बारे में, जिसमें मराठा को दो भाग में बांट करके स्टडी करेंगे। पहला मराठा को छत्रपति के रूप में देखेंगे और दूसरा मराठा में पेशवा देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए इंडिया का मैप। देखिए ये मैप है किसका? इंडिया का, जिसमें क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ था। क्षेत्रीय राज का किस तरह से उदय हुई थी? मराठा के कार्यकाल में मराठा नए नए राज्यों का उदय करवाए थे। इस मैप को काफ़ी ध्यान से देखिएगा। देखिए ये है पूरब का क्षेत्र और इसको बोलेंगे पश्चिम का, इसको उत्तर का और इसको दक्षिण का क्षेत्र बोलेंगे। ऊपर के क्षेत्र में देखिए ये क्षेत्र 1760 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। ये यहाँ बंगाल का क्षेत्र है, यहाँ मराठा राज है। यहाँ क्या है दोस्त? मराठा राज। उसके बगल में मैसूर का राज है और ये हैदराबाद है यहाँ पे। और नीचे जो है केरलम है। क्या है? केरल है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये देख लिए होंगे। अब हम लोग चलिए यहाँ बढ़ते हैं। मराठाओं को दो भाग में बांट करके उसके बारे में जानेंगे। पहले मराठा छत्रपति के बारे में जानेंगे। छत्रपति को शिवाजी भी, इस छत्रपति से उसके बाद आए शिवाजी, जिसका कार्यकाल 1630 से 1680 है, जिसको पेशवा का पद मिला। इसके बाद संभाजी आए जो 1680 से 1689 तक रहे। इसके बाद इसको दो भाग में बांटेंगे हम लोग, साहूजी महाराज और राजा राम। साहूजी महाराज का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1708 से 1749 तक रहा ये साहूजी महाराज। और यहाँ राजा राम जो आए थे, राजा राम 1689 से 1700 ईस्वी तक। उसके बाद किनका कार्यकाल था? तो शिवाजी सेकेंड का था। जब राजा राम मर गए तो शिवाजी सेकेंड बहुत बच्चा था और बचपन के ही अवस्था में उसको राजा घोषित किया गया। लेकिन ताराबाई जो थी वो बहुत ही बुद्धिजीवी, साहसी और शक्तिशाली महिला थी। उन्होंने इनको संरक्षण दिया। शिवाजी जो थे, शिवाजी सेकेंड, इनका कार्यकाल 1700 से लेकर के और 1707 तक रहा। उसके बाद साहू जी और शिवाजी सेकेंड के बीच एक युद्ध हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? खैरा का युद्ध बोलेंगे। और ये युद्ध कब हुई थी? तो 12 अक्टूबर 1707 ईस्वी में हुआ था। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए संभाजी सेकेंड के बीच एक संधि हुआ, जिसको हम लोग वर्ना का संधि कहेंगे, साहू जी और संभाजी सेकेंड के बीच। फिर उसके बाद साहू जी और राजा राम सेकेंड के साथ संगोला का संधि हुई। उसके बाद हम लोग पेशवा के बारे में देखते हैं। पेशवा, जिसको बालाजी विश्वनाथ भी कहेंगे, जिनका कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सारा जो है पहला पेशवा कौन थे? तो बालाजी विश्वनाथ, जिनका कार्यकाल 1713 से लेकर के 1712। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट बाजीराव फर्स्ट, जिनका कार्यकाल 1720 से 1740 है। अगला देखेंगे बालाजी बाजीराव 1740 से 1761। माधव राव, जिनका कार्यकाल 1761 से 1772 तक है। फिर उसके बाद देखेंगे नारायण राव, जिनका कार्यकाल 1772 से 1773 है। रघुनाथ राव, जिनका कार्यकाल 1773 से 1774 है। और माधव राव सेकेंड, जिनका कार्यकाल 1774 से 1795 है। और उसके बाद है बाजीराव सेकेंड, जिनका कार्यकाल 1796 से 1818 है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए हम लोग मराठा सरदार के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे दोस्त? कुछ मराठा का सरदार, मराठाओं का सरदार। कलर को चेंज कर लेते हैं। मराठा सरदार, पहला मराठा सरदार देखेंगे सिंधिया, जो ग्वालियर में थे। दूसरा देखेंगे होल्डर, जो इंदौर में। उसके बाद गायकवाड़, जो बड़ोदरा में था। और भोसले, जो कहाँ था? नागपुर में। पेशवा का पुत्र को पेशवा पूना में और छत्रपति सतारा में थे। तो ये मराठा सरदार है और कहाँ कहाँ ये सरदारी करते थे वही दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेबल है।
इसी टेबल के बारे में काफ़ी डिटेल से हम लोग एक एक करके देखेंगे। यहाँ युद्ध दिया गया, दूसरा वर्ष दिया गया कि कौन वर्ष में युद्ध हुई थी, उस समय गवर्नर कौन था बंगाल का वो देखेंगे, और उस समय का पेशवा कौन थे। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था वर्ष, तो 1775 से लेकर के 1782 ईस्वी में हुई थी। उस समय बंगाल का गवर्नर कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग थे, और पेशवा माधव राव सेकेंड, जिसको माधव नारायण राव भी कहेंगे। दूसरा देखिए, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुई थी, तो 1803 से 1805 ईस्वी में। इसके गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड वेलेस्ली इनके गवर्नर थे, और उस समय का पेशवा कौन था, तो बाजीराव द्वितीय उस समय के पेशवा थे। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट देखिएगा, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुई थी, तो 1817 से लेकर के और 1818 में छत्रपति प्रताप सिंह थे उस समय, ठीक है, वो लड़ाई लड़े थे। और बंगाल का गवर्नर पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा, लॉर्ड हेस्टिंग थे, और पेशवा उस समय के कौन थे, तो बाजीराव द्वितीय था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1775 से 1782 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में 1775 में कौन सा संधि हुई थी, तो सूरत की संधि हुई थी, और एक साल बाद 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई, और फिर से 1782 ईस्वी में सालवाई था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग अब काफ़ी डिटेल से स्टडी करने वाले हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जो कब से कब हुआ था इसमें याद रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपसे हिस्ट्री का सवाल पूछा जाएगा तो उसमें ईस्वी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1775 से 1782 ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का पहले कारण जानेंगे, फिर उसके बाद घटनाक्रम जानेंगे, क्या क्या घटनाक्रम हुआ था, और उस प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का क्या परिणाम हुआ था उसको भी देखेंगे। तो पहला देखिए, हम लोग कारण देखेंगे। कारण में रघुनाथ राव ने बम्बई के ब्रिटिश कंपनी के साथ 1775 ईस्वी में सूरत की संधि किया। उस समय के रघुनाथ राव जो थे वो मुंबई में जो ब्रिटिश कंपनी थी, ईस्वी कब था, 1775 में सूरत की संधि की। अंग्रेज को बेसिन एवं साल्टेट का सालसेट का क्षेत्र दिया। संधि के तहत अंग्रेज को क्या दिया, तो बेसिन और सालसेट का क्षेत्र दिया, तथा बदले में पेशवा पद के लिए सहायता मांगा। बोला कि हम लोग एक संधि करते हैं जिसमें हम आपको, मतलब अंग्रेज को कौन बताया, रघुनाथ राव ने बताया कि बेसिन का क्षेत्र और सालसेट का क्षेत्र दे देंगे, लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप हमें इसके बदले में पेशवा का पद दे दीजिए, और उनको दे दिया गया। अंग्रेज ने 2500 सैनिक की सहायता भी दी। अंग्रेजों ने कितना सैनिक की सहायता की, 2500 सैनिक की सहायता की। उसके बाद इसका घटनाक्रम देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये घटनाक्रम, तो इसको भी देखिए। घटनाक्रम में पहला पॉइंट देखेंगे, अंग्रेज सैनिक कर्नल किटिंग के नेतृत्व में पेशवा के विरुद्ध युद्ध में पहुंचे। यह संघर्ष और निर्णायक रहा। यह संघर्ष कैसा रहा, और निर्णायक रहा। दूसरा देखेंगे, पेशवा माधवराव सेकेंड की ओर से नाना फडणवीस ने बंगाल गवर्नर वारेन हेस्टिंग के साथ 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि की। सालसेट के बदले माधवराव सेकेंड को पेशवा मानने तथा रघुनाथ राव की सहायता नहीं करने का प्रस्ताव रखा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये घटनाक्रम, दोनों याद रखिएगा। इसका परिणाम क्या हुआ, तो पहला सालवाई की संधि हुई, कितना ईस्वी में, तो 1782 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। उसका अगला देखिए, मराठाओं ने अंग्रेजों के सालसेट और एलिफेंटा क्षेत्र दिया। मराठाओं ने क्या दिया, अंग्रेज को सालसेट और एलिफेंटा क्षेत्र दे दिया। अगला इंपॉर्टेंट कारण परिणाम देखिए, रघुनाथ राव को पेंशन दिया गया। अंग्रेजों उसकी सहायता नहीं करने का वचन दिया, और लास्ट जो चौथा है वो 20 वर्ष तक शांति बनी रही।
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये कारण था, ये घटनाक्रम है और ये परिणाम है।